वेलकम टू विजन प्लस। आज का हम लोग का टॉपिक है भारत और कर्क रेखा। ठीक है, जैसा कि हम आप लोग को बताए थे कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा ये दो इम्पॉर्टेंट लाइन है जो भारत से पास करती हैं। एक अक्षांशीय रेखा है और दूसरी क्या है, देशांतरी रेखा है। और कहे थे कि इस पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज आखिर हम उसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, भारत और कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा का भारत के साथ क्या संबंध है, क्या रोल है भारत के साथ उसका। ठीक है, और किस टाइप से कर्क रेखा से संबंधित भारत के संदर्भ में पूछे जाते हैं प्रश्न, वो सब इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं कि मानचित्र पर जो है यहाँ लिखा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, जिसका अक्षांशीय जो पॉइंट्स है वो 23.5 डिग्री क्या है, नॉर्थ है, उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, यानी कि ग्लोब पर अगर देखा जाए, ठीक है, ये हो गया ग्लोब, है ना, और ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर का जो भाग है इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा जाता है। और उसके जो दक्षिण का जो पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, साउथ हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में एक लाइन है जिसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसी लाइन को हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा किस गोलार्ध में, अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा किस गोलार्ध से होकर के पास कर रही है, तो आपका जवाब होगा कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर का एक रेखा है। ठीक है, यानी उत्तरी अक्षांश है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो भारत के संबंध में, यानी भारत के साथ इसका क्या रोल है उसको थोड़ा सा समझिए। कर्क रेखा के बारे में कहा जाता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट दे रही है। ठीक है, उत्तर का पोर्शन उत्तर भारत और इधर प्रायद्वीपीय भारत, यानी भारत को कितने भागों में बांट रही है, 2 बराबर भागों में बांट दे रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर का जो भारत है उसको हम क्या कहते हैं, उपोष्ण भारत की संज्ञा। उत्तर के भारत को उपोष्ण भारत कहा जाता है, उपोष्ण भारत। और दक्षिण का जो भारत है कर्क रेखा के, उसे हम कहते हैं उष्णकटिबंध भारत। उसे हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध भारत। कर्क रेखा के उत्तर का जो भारत है उसे उपोष्ण भारत, और कर्क रेखा के दक्षिण का जो भारत है उसे क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंध भारत। ठीक है, तो ये तो हो गया कर्क रेखा का इंट्रोड, कि लगभग भारत को 2 बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट यहाँ पे क्या ध्यान देना है। अगला पॉइंट है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है, तो उसके लिए आप नोटिस करेंगे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के पास कर रही है, 8 राज्यों से होकर के पास कर रही है, 8 राज्यों से होकर के गुजर रही है। ठीक, चलिए, तो अब यहां पे पहला काम क्या है कि उन 8 राज्यों का नाम जहां से होकर के कर्क रेखा पास कर रही है, जहां से होकर के कर्क रेखा जा रही है, पहला पॉइंट कि उन 8 राज्यों का नाम आप नोटिस करेंगे। ठीक है, तो उन 8 राज्यों का नाम हम पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, अगर आप मानचित्र पर अध्ययन कर रहे होंगे तो चीजें आपको स्पष्ट होंगी, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये पोर्शन गुजरात का है, यानी कि गुजरात से होकर के चलते हैं, गुजरात को हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गुजरात। उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये हो गए 8 राज्य जहां से होकर के कर्क रेखा पास कर रही है। ठीक, तो अब आपको क्या है, देखिए राज्य और राजधानी किसी भी देश वर्ल्ड में अगर हम जाएंगे, किसी महाद्वीप की बात करेंगे, तो महाद्वीप के सारे देशों के को एक साथ पढ़ना, उनकी राजधानियों को एक साथ याद रखना इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट बनता है। तो हमें क्या करना है, उनको टुकड़ों में बांट करके पढ़ना है।
ठीक है, उनको थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम अगर पढ़ेंगे तो शायद है कि सभी देशों की राजधानियां याद हो जाए, या भारत के संबंध में भारत के राज्यों की राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी हम याद कर सकते हैं आसानी से। तो जैसे आज कर्क रेखा के संबंध में हम क्या करेंगे कि कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से होकर के जा रही है इनकी राजधानी हम पहले जान लेते हैं कि इनकी राजधानी क्या है। तो ये देखिए गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। झारखंड की राजधानी रांची। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला एंड मिजोरम की राजधानी आइजोल। ठीक है, ये नोट हो गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगला पॉइंट कि इन 8 राज्यों से होकर के पास कर रही है कर्क रेखा। ठीक है, मैंने 8 राज्यों की राजधानी भी नोटिस कर ली। ठीक, 8 राज्यों की राजधानी भी नोटिस कर ली। कर्क रेखा का पॉइंट ऑफ व्यू आप देख रहे हैं कितना है? 23.5 डिग्री है। कर्क रेखा का पॉइंट ऑफ व्यू कितना है? 23.5 डिग्री है। तो जिन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा पास हो रही है, हम उनकी राजधानी का भी पॉइंट ऑफ व्यू नोटिस करते हैं कि किस अक्षांश पर हैं, कौन सी अक्षांशीय रेखा वहां से होकर के पास कर रही होगी, है ना। हालांकि अक्षांश या देशांतर रेखा है तो काल्पनिक ही, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट उनकी क्या लोकेशन बन रही है, क्या वैल्यू बन रही है, उसको हम नोटिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने मानचित्र पे नोटिस किया हुआ है, इसको आप लोग देखिए और कंफर्म करिए। जैसे पहला पॉइंट जो दिखा रहा है 23 डिग्री 19 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 19 मिनट नॉर्थ जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गांधीनगर को। ठीक है, गांधीनगर, ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, गुजरात के बाद कौन सा राज्य आ जाता है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। तो ये देखिए जयपुर का पॉइंट ऑफ व्यू यानी अक्षांशीय पॉइंट है 26 डिग्री 55 मिनट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे जयपुर, ये जयपुर का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम मध्य प्रदेश चलेंगे। हम पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर चल रहे हैं कर्क रेखा के साथ, तो पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। तो ये भोपाल की पॉइंट ऑफ व्यू है, तो यहाँ पे आप नोटिस कर लीजिए भोपाल। ठीक है, भोपाल हो गया। ठीक है, भोपाल के बाद यानी मध्य प्रदेश से आगे जब जाएंगे तो हमें छत्तीसगढ़ मिलेगा। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, तो यहाँ पे हम रायपुर नोटिस करते हैं, रायपुर हो गया। छत्तीसगढ़ से आगे जाएंगे तो झारखंड, झारखंड की कैपिटल है रांची, तो ये रांची का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। यहाँ पे मैं रांची नोटिस कर लेते हैं, रांची। ठीक है, उसके बाद तब हम वेस्ट बंगाल पहुंचेंगे, तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, तो यहाँ पे हम कोलकाता नोटिस करते हैं। ठीक है, कोलकाता हो गया। उसके बाद फिर हम त्रिपुरा जाएंगे, वेस्ट बंगाल से आगे त्रिपुरा कर्क रेखा होकर के पास, कर्क रेखा पास कर रही है त्रिपुरा से। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? कैपिटल यहाँ की अगरतला। तो चलिए इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर ये लिया गया है तो इसकी कैपिटल है अगरतला, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अगरतला। ठीक है, अगरतला हो गया। उसके बाद लास्ट में हम मिजोरम चला रहे हैं, तो मिजोरम के पॉइंट ऑफ व्यू दिया है 23 डिग्री 36 मिनट नॉर्थ, तो इसको, इसकी राजधानी है आइजोल। आइजोल का ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, तो हम आइजोल लिख देते हैं, आइजोल। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये जितनी कैपिटल है यानी जहां से कर्क रेखा जा रही है, कितने राज्यों से होकर के पास कर रही है? 8 राज्यों से होकर के पास कर रही है। तो उन 8 राज्यों की कैपिटल और उनका पॉइंट ऑफ व्यू यानी अक्षांशीय बिंदु, यहां कौन सा बिंदु लिखा गया है? अक्षांशीय बिंदु लिखा गया है कि नहीं? ठीक है, तो इसको आप नोटिस कर लिए कि अक्षांशीय बिंदु क्या है। क्यों? इसको जानने से हमें फायदा क्या है? क्योंकि क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, अब क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप घटना चक्र उठा करके देखेंगे। ठीक है, वहां पे पूछा गया है कि कर्क रेखा से के सबसे नजदीक निम्न से कौन सी राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, या फेमस सिटी को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया, अहमदाबाद, वाराणसी, उज्जैन, ऐसे मतलब लेकर के जो है जोधपुर। तो पॉइंट पूछा गया, यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया, वनडे एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो
अब जैसे ही मैंने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे नोटिस कर दिया, ठीक है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी यानी कैपिटल कौन सी है। तो कर्क रेखा का पॉइंट ऑफ व्यू है 23 मतलब हाफ 23 डिग्री नॉर्थ। हाफ 23 डिग्री नॉर्थ का मतलब हो रहा है यहाँ पे कि 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो इसके सबसे नजदीक की कैपिटल मतलब कौन सी राजधानी इससे सबसे नजदीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये 23 डिग्री 19 मिनट है, तो 19 मिनट और 30 मिनट में कितने का डिफरेंट आ रहा है? लगभग 11 मिनट का डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे 16 है, 16 30 में 14 का डिफरेंट आ रहा है। मतलब इस तरीके से आप डिफरेंट जब देखेंगे तो आपको मिलता क्या है कि आइजोल जो कि मिजोरम की राजधानी है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है 23 डिग्री 36 मिनट। ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी है। ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी है। पॉइंट के अक्षांशीय बिंदु के आधार पर ये सबसे नजदीक की राजधानी है, सबसे नजदीक है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, हालांकि रांची के कॉन्सेप्ट को लेकर के एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया कि कर्क रेखा जो है किस राजधानी से होकर के पास या कौन सी राजधानी कर्क रेखा पर अवस्थित है, तो वहां पे आंसर आपका आता है कि रांची। ठीक है, कर्क रेखा वो होता है क्या? क्षेत्रफल के विस्तार की बात होती है। दरअसल दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो 111 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होती है उसके अकॉर्डिंग रांची को यहाँ पे मेंशन किया जाता है। एक आध बार क्वेश्चन शायद परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ व्यू आप देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आइजोल जो है सबसे नजदीक है। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की। बात क्लियर हो गई? तो ये हो गई कर्क रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर के जा रही है ये क्लियर हो गया। 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जा रही है भारत में, है ना। तो बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। अब यहाँ पे और इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं। वो क्या? सोचने का कॉन्सेप्ट है कि आप सोच करके कितने अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं अपने दिमाग में, और वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां से आप प्रश्नों को एकदम 100% सही करेंगे। वो क्या है? अब यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए कि ये हो गई कर्क रेखा। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को मिटा रहा हूं, आप शायद इसको नोट कर चुके होंगे। ठीक इसको मिटा दे रहा हूं। आप एज्यूम करिए कि ये है कर्क रेखा। ये क्या है? ये है कर्क रेखा, ऐसा आपने मान लिया। इसका पॉइंट ऑफ व्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ है। कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। कितने राज्य से होकर के जा रही है? आपने देखा कि ये 8 राज्य से होकर के पास कर रही है। 8 राज्य से होकर के पास कर रही है। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। तो अगर कर्क रेखा 8 राज्य से होकर के जा रही है तो अभी 20 राज्य बचे हुए हैं ना। तो उससे रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? कि अब आपसे पूछ दिया कि अगर एक कर्क रेखा है कि इसके ये वाला पोर्शन यानी कि इधर वाला भाग जो होगा वो उत्तर का होगा, उत्तर का भाग है। ठीक है, और इधर का जो भाग है वो क्या है? दक्षिण का भाग है। ध्यान दीजिएगा पॉइंट बातों पे। तो हम अगर यहां पे ये पूछे कि भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित हैं, भाई 8 राज्य से तो होकर के कर्क रेखा पास हो रही है ना, तो कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित हैं या कितने केंद्र शासित प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, तो ये होगा ना इंपॉर्टेंट प्रश्न या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे बन रहा है ना। तो जैसे प्रश्न आ जाएगा निम्न से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, अब वहां पे ऑप्शन में देगा, तो वो चीजें आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप नोटिस करिए कि उत्तर का अगर भाग है तो कर्क रेखा के उत्तर में 12 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 12। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान दीजिएगा, 12 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में हैं। ठीक, तो अगर 12 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में हुए तो देखिए 12 और 8 मिला दिए तो कितना हो गया? 20। तो बचे कितने राज्य? 8 राज्य। इसका मतलब है कि 8 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश वहां है, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश बच गए। 4 केंद्र शासित प्रदेश कर्क रेखा के दक्षिण में है। बात क्लियर हो गई ना कि
8 राज्य कर्क रेखा पर हैं, यानी कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के पास कर रही है। उसके उत्तर में कितने राज्य हैं? 12 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 4। उसके दक्षिण में कितने राज्य हैं? 8 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 4। तो अब यहां से क्वेश्चन बनेगा ना, जैसे पूछ दिया कि बिहार कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है या कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है ना। इसे मौखिक प्रश्न पूछा गया। परीक्षा के लिहाज में जो क्वेश्चन आएगा वहां पे पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, अब ऑप्शन में दे दिया वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो अब आपको वहां पे समझना है, आप मानचित्र का अध्ययन किए रहेंगे, समझे रहेंगे तो बहुत इजी वे में इसको कैलकुलेट कर ले जाएंगे। बहुत कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचना है, सोचने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो गई। चलिए, तो 12 राज्य कौन कौन से हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित हैं? बहुत आसानी से उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? देखो, पूर्वोत्तर 7 सिस्टर्स, आप जानते हैं ना, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उसे 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जा रहा है ना। 7 सिस्टर्स में 7 राज्य आते हैं। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, और मिजोरम, है ना। ये 7 राज्य हैं, जिसमें से 2 राज्यों से होकर के कर्क रेखा पास कर रही है। 2 राज्यों से होकर के कर्क रेखा क्या कर रही है? पास कर रही है। तो बचे कितने राज्य? 5। एक बच गया बेचारा सिक्किम, छोटा सा, है ना। एक इधर बच गया बिहार, बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में उत्तराखंड, उत्तराखंड के बगल में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बगल में पंजाब, पंजाब के बगल में हरियाणा। तो कुल कितने हो गए? 12। देखिए फिर से गिनिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, 3 हो गए, उत्तराखंड 4, उत्तर प्रदेश 5, बिहार 6, सिक्किम 7 और 5 पूर्वोत्तर राज्य। तो 7 और 5 मिलाकर के कितने हो गए? 12। 12 राज्य जो उत्तर में है, ये नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। और 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश, तो अभी एक जो प्रचलित प्रदेश है आपका, कौन सा जो नया नया अभी बने केंद्र शासित प्रदेश? भाई लद्दाख और JNK, लद्दाख, ठीक है, और JNK, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 हो गया, और चंडीगढ़ और दिल्ली 4 केंद्र शासित प्रदेश जो उत्तर में हो गए। इसी तरीके से दक्षिण में अगर हम देखें तो दक्षिण में देखिए गुजरात से होकर के पास। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि कर्क रेखा के दक्षिण में, ठीक है, कर्क रेखा के दक्षिण में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कर्क रेखा के दक्षिण में 8 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन 8 राज्यों को देखिए, ये गुजरात का, तो गुजरात तो कर्क रेखा पास ही कर रही है। तो कितने? महाराष्ट्र, इधर देखिए पश्चिमी तट पे देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल, 4 राज्य पश्चिमी तट पे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। और पूर्वी तट पे भी 4 राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और एक बीच में यहाँ तेलंगाना, ठीक है, एक तेलंगाना जो पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, ठीक है, वर्तमान में वो अलग राज्य का दर्जा उसे मिल गया है, ठीक है। तो ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित हैं। और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं तो उनको भी नोटिस कर लीजिए। दादर नागर हवेली, दमन और दीव 1 हो गया, ठीक है, दादर नागर हवेली, दमन दीव हो गया। उसके बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह 2रा हो गया। तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि यहाँ पे उसका क्षेत्र पड़ता है। और चौथा आपका पुदुचेरी, है ना। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश जो कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित हैं और 8 राज्य जो कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित हैं और 12 राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित हैं और 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा पास कर रही है। तो ये कर्क रेखा के राज्यों के संबंध में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग का, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। सबसे नजदीक की राजधानी का अगर पॉइंट देखा जाए तो आइजोल का
आइजोल का पॉइंट सबसे नजदीक है, ठीक है, और किस क्षेत्र यानी किस राजधानी क्षेत्र से होकर के कर्क रेखा पास करती है, तो उस केस में आपका जवाब हो जाएगा झारखंड की राजधानी रांची। उस केस में आपका जवाब क्या होगा, झारखंड की राजधानी रांची। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं कर्क रेखा के संबंध में, उसको नोटिस कर लेते हैं, ठीक है। इसको अब हम इरेज कर दे रहे हैं। राज्यों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कर्क रेखा को लेकर के, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और कुछ जैसे प्रमुख शहर वगैरह हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का, तो उसको भी जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, फेमस सिटी जो हैं, उनका भी पॉइंट आप नोटिस कर लेंगे, तो ये आपके फायदे की बात होगी, है ना। चलिए अब अगला पॉइंट इसमें हमें क्या समझना है अगला पॉइंट हमें ये समझना है यहाँ पे कि एक प्रश्न बनता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, केवल कर्क रेखा के ही संबंध में नहीं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, जी इंपॉर्टेंट लाइन है ना ये, ठीक है, इनके संबंध में पूछता है। तो हम कर्क रेखा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ये पॉइंट आप नोटिस करेंगे, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। माही नदी देखिए मध्य प्रदेश के धार जिले से, विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, ठीक है। और देखिए इसका कुछ जो प्रवाह क्षेत्र है कुछ इस तरीके से है, ऐसे यहां से चल करके ऐसे जा करके फिर ऐसे आती है, ये माही नदी का कॉन्सेप्ट है, ये माही नदी है। ये कौन सी नदी है, माही, ठीक है। तो आइए, जब माही नदी मैंने देख लिया कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका उद्गम और विसर्जन पॉइंट भी यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं। हालांकि नदी तो हम अलग नदी टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन माही नदी को पढ़ ही लिया जाए। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, ये निकलती यानी इसका उद्गम बिंदु है, उद्गम पॉइंट है, ठीक है, विंध्य पर्वत, ठीक है, धार जिला एमपी वहां से निकलती है और खंभात की खाड़ी में, यानी विसर्जन, यानी अपना जल कहाँ गिराती है, इसका विसर्जन है खंभात की खाड़ी जो कि अरब सागर से जुड़ा हुआ है। तो खंभात की खाड़ी में ये अपना जल गिरा देती है और निकलती कहां से है, विंध्य पर्वत श्रेणी धार जिला मध्य प्रदेश से, है ना। तो आपने पढ़ा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो इसी क्रम में हम मकर और विषुवत का भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि मकर विषुवत इसलिए पढ़ लेते हैं कि नहीं तो क्या होता है, तीनों को एक साथ पढ़ लेंगे ना तो पता चला छूट जाएगा। तो चलिए पढ़ ही लेते हैं मकर और विषुवत, है ना। तो 3 प्रमुख रेखाएं हैं, एक तो हो गई कर्क रेखा, दूसरी विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी या 2 बार पास कर रही है उसका नाम है जायरे नदी। क्या नाम है, जायरे नदी। ये अफ्रीका में कांगो जायरे गणतंत्र है, वहां प्रवाह करती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, ठीक है। जायरे नदी वहां कांगो जायरे एक देश है, ठीक है, वहां ये प्रवाह करती है। तो ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसी क्रम में मकर का भी देख लेते हैं, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी है, उसका नाम है लिम्पोपो नदी, ठीक है। ये कहां पे बहती है, ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में ही बहती है, ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में ही बहती है, ठीक है। साउथ अफ्रीका और उसके पड़ोसी जो देश हैं जाम्बिया, जिम्बाब्वे वगैरह, ठीक है, वहां ये प्रवाह करती है लिम्पोपो नदी, ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में बहती है। ये मकर रेखा को 2 बार काट रही है, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मकर रेखा को 2 बार काट रही है। अच्छा है, मकर रेखा के संदर्भ में 2 और पॉइंट्स आपको जान लेना, वो क्या,
मकर रेखा के संदर्भ में आप 2 पॉइंट ये जानिए कि मकर रेखा को 3 बार कौन सी नदी काटती है और मकर रेखा को 4 बार कौन सी नदी काटती है। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो मकर रेखा, एक मकर रेखा को 3 बार काट रही है और अगली नदी मकर रेखा को कितनी बार काट रही है, 4 बार काट रही है, 4 बार उसको पास कर रही है। उनका नाम हम नोटिस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, ये आप नोट कर चुके होंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहां मकर रेखा को 3 बार काटने वाली नदी और मकर रेखा को 4 बार काटने वाली नदी, 2 ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे पास, इसको भी नोटिस कर लेते हैं। तो यहां पे चलिए लिखते हैं, मकर रेखा को 3 बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को 3 बार काटने वाली नदी कौन सी नदी है, बरमेजो नदी। बरमेजो नदी कहां पे प्रवाह करती है, ये अर्जेंटीना में बहती है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल का देश है अर्जेंटीना। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल का देश है अर्जेंटीना, वहां पे प्रवाह करती है बरमेजो नदी, जो मकर रेखा को 3 बार काट रही है। ठीक है, जो मकर रेखा को कितनी बार काट रही है, 3 बार काट रही है। ठीक है, इसी क्रम में मकर रेखा को 4 बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को 4 बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को 4 बार काटने वाली नदी का नाम है फिट्जरॉय नदी। ये कहां पे बहती है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल में बहती है। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ये नदी बहती है, कोरल सागर में अपना जल गिराती है। कहां पे, कोरल सागर में। ठीक है, ये मकर रेखा को 4 बार काट रही है और ये नदी मकर रेखा को 3 बार काट रही है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जायरे है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है, जो कि भारत की नदी है। समझ में आ गया ना। तो ये कर्क रेखा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये पॉइंट्स आप लोग जरूर नोटिस करेंगे। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है कि भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी कैपिटल लिखिए और सबकी कैपिटल का अक्षांशीय और देशांतरी पॉइंट जरूर नोटिस करिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक बार मेहनत करना, भारत का कम से कम ये आप कैपिटल का तो जरूर, उनके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो है कैपिटल का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर नोटिस करिए। ठीक है, तो यहां तक बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर्क रेखा के संदर्भ में 1-2 पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट है, उसको बता देते हैं और क्लास इसी पे क्लोज करते हैं। तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कर्क रेखा को लेकर के कि कर्क रेखा पर सन जो है 21 जून को, ठीक है, 21 जून किस लिए फेमस है, 21 जून विश्व योग दिवस है ना। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को आभासी रूप से ठीक है लंबवत होता है, या आभासी रूप से उसकी किरणें, सूर्य 21 जून को आभासी रूप से लंबवत होता है। ठीक है, लंबवत होता है, या ये कह सकते हैं कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें आभासी रूप से जो है पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, जैसे ही देखिए, जैसे ही सन की स्थिति उत्तरायण की ओर होती है, उत्तरायण का मतलब समझते होंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि सूर्य है, थोड़ा सा ग्लोब पे आ जाइए, ये विषुवत वृत्त हो गई यानी 0 डिग्री लाइन, ये हो गया कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ का कॉन्सेप्ट हो गया, और ये हो गया मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री साउथ का कॉन्सेप्ट हो गया। तो सन का जो पोजीशन, हालांकि सन अर्थ के कॉन्सेप्ट में हम कभी नहीं कहेंगे कि सन मूव कर रहा है, लेकिन सन भी तो अपने गैलेक्सी के अराउंड मूव करता है।
ठीक है। तो अर्थ के कॉन्सेप्ट में सन की जो पोजीशन होती है वो 12 महीने में ऐसे ही होती है, यानी मकर से कर्क, कर्क से मकर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो कर्क रेखा पर सन वर्टिकल होता है 21 जून को, मकर रेखा पे सन वर्टिकल होता है कब? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मकर रेखा पे वर्टिकल होता है। विषुवत वृत्त यानी कि 0 डिग्री लाइन पर जो है सन वर्टिकल होता है। यहां पे 2 डेट है, एक है 21 मार्च और दूसरा है 23 सितंबर। समझ में आ रहा ना? इसी बीच, इन्हीं क्षेत्रों के बीच जो है सूर्य की पोजीशन बनी रहती है, ठीक है। तो जैसे ही सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है, उत्तरायण का मतलब जैसे वो 0 डिग्री अक्षांश को पार करता है, वैसे हमारा जो भारत है, ठीक है, क्योंकि हालांकि भारत का अगर ये पॉइंट देखा जाए तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है ना, लेकिन जैसे ही सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है, उस केस में होता क्या है कि हमारा भारत धीरे 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 जो है ये भारत का स्थलीय भाग गर्म होना शुरू होता है, ठीक है। यानी कि 21 जून को सन यहाँ पे आता है। सन की जो पोजीशन यानी उसकी किरणों की जो पोजीशन होती है वो 21 जून को कर्क रेखा में पड़ती है। लेकिन 21 जून से पहले ही अप्रैल के महीने से ही उत्तर भारत जो है क्या होता है, धधकने लगता है। उत्तर भारत धधकने लगता है, ठीक है, जिसके कारण यहां पर धीरे धीरे क्लाइमेट का प्रभाव दिखाई देता है। तो हालांकि इन चीजों को हम डिटेल करेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। आज का जो मेरा टॉपिक था वो भारत और कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा का भारत के साथ क्या संबंध है, ठीक है, सामान्य जो संबंध है उस पर चर्चा करना था, और उस पर हम लोगों ने अच्छे से चर्चा कर लिया। मेरे हिसाब से सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज का क्लास अब यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे।